हेलो एवरीवन, दिस इज धर्मेश जिनागल फ्रॉम आईटी भिलाई। आज के इस वीडियो में हम अपना देखेंगे मीजो कंपाउंड। और ये हमारी आइसोमेरिज्म की लेक्चर सीरीज का लेक्चर नंबर 5 होगा। अगर आप यहीं से देखेंगे तो कोई बात नहीं, आपको मीजो कंपाउंड अच्छे से समझ आ जाएगा, है ना। और अगर आप चाहते हैं कि आपको पूरा आइसोमेरिज्म पूरी स्टीरियोकेमिस्ट्री समझ आए तो ऊपर आई बटन में आपको लिंक मैं उस प्ले लिस्ट का दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ से अपना मीजो कंपाउंड तो देख ही सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मीजो कंपाउंड्स, है ना। मीजो कंपाउंड सबसे पहले होता क्या है, इनकी खास बात क्या है। सबसे पहले जी आप देख पाएंगे कि ये होते हैं ऑप्टिकल इनएक्टिव, पक्का ही ऑप्टिकल इनएक्टिव। ऑप्टिकल इनएक्टिव को मैं ओआई से लिख सकता हूँ। ऑप्टिकल इनएक्टिव ये प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट नहीं करेंगे, है ना। दूसरा, इसमें एटलीस्ट टू काइरल सेंटर प्रेजेंट होंगे। एटलीस्ट टू काइरल सेंटर प्रेजेंट होंगे, जी हाँ, मेसो कंपाउंड में काइरल सेंटर प्रेजेंट होते हैं। कितने? तो जी कम से कम दो होंगे। अगर एक काइरल सेंटर होगा, अगर किसी में एक ही काइरल सेंटर होगा तो वो तो पक्का ही प्लेन पोलराइज लाइट को क्या करेगा, रोटेट कर देगा, है ना। एक होगा तो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर देगा, तो वो क्या ऑप्टिकल इनएक्टिव बचेगा? नहीं जी, वो तो ऑप्टिकल एक्टिव हो जाएगा, तो वो मेसो कंपाउंड नहीं होगा। तो इसलिए हमें कम से कम हमें दो काइरल सेंटर तो प्रेजेंट होने ही चाहिए, है ना। अगर काइरल सेंटर ही प्रेजेंट नहीं होंगे, अगर काइरल सेंटर ही प्रेजेंट नहीं होंगे तो वो डायरेक्ट ऑप्टिकल इनएक्टिव हो जाएगा। मीजो मीजो की स्पेशलिटी ये है कि उसमें काइरल सेंटर तो दो होंगे, काइरल सेंटर तो दो होंगे, है ना। और वो ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा। अब ऑप्टिकल इनएक्टिव कैसे? कि उसी कंपाउंड के अंदर क्या होगा, एक सेंटर ऐसा होगा जो इस तरफ रोटेट कर दे, है ना। उसी कंपाउंड के अंदर कैसा होगा, एक सेंटर ऐसा होगा जो इसको रोटेट कर दे। ऐसा ही मैंने एक उसमें बताया था, है ना। एनएनसी में कुछ ऐसा ही डायग्राम बताया था, पर वो दो अलग अलग कंपाउंड होते हैं, है ना। मेसो कंपाउंड में एक ही कंपाउंड में दो सेंटर होंगे और दोनों एक दूसरे के उल्टा उल्टा रोटेट करेंगे। एक लेफ्ट में घुमाएगा तो एक राइट में घुमाएगा, तो ओवरऑल कुछ नहीं घूमेगा, वो लाइट जीरो घूमेगी, है ना। उसका रोटेशन क्या होगा, 0 डिग्री। एटलीस्ट दो, अगर दो से ज्यादा चार होंगे तो दो एक तरफ घुमाएंगे, दो दूसरा, दो एंटी घुमाएंगे, तो फिर ओवरऑल उसका जीरो हो जाएगा, है ना। उसके बाद एक और खास बात इनकी है क्या, कि जी इनमें क्या होती है, या तो पीओएस होगी या सीओएस होगी, इन दोनों में से कोई एक होगा तभी तो वो ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा। यही तो निशानी है ऑप्टिकल इनएक्टिविटी की, यही तो निशानी है, या तो सीओएस होगी या पीओएस होगी। यहाँ आप देखें कि ये जो दो चीजें मैंने लिखी है, ये जो दो चीजें लिखी है, ये जो दो चीजें मैंने लिखी है, यही है मस्ट। हालांकि ये भी कंडीशन आपकी मस्त है, ये भी कंडीशन आपकी मस्त है। ये तो आपको पता है कि मीजो कंपाउंड हो गया तो वो ऑप्टिकल इनएक्टिव हो जाएगा। लेकिन मीजो कंपाउंड है या नहीं, उसको पहचानने के लिए आपको ये दो चीजें आपको ध्यान देनी पड़ेगी। कौन सी ये दो चीजें? पहली की एटलीस्ट कंटेन्स टू काइरल सेंटर, दो तो काइरल सेंटर प्रेजेंट होंगे ही होंगे। अगर काइरल सेंटर दो नहीं होंगे, दो से कम होंगे, तो आपने वो देखना ही नहीं है ना। और कंटेंस पीओएस और सीओएस, पीओएस या सीओएस में पक्का ही होगी। अब आप एक बात और देख लें, आपको बता रहा हूं मैं कि जी दो काइरल सेंटर होंगे। एक मान लीजिए काइरल सेंटर ये होगा, एक मान लीजिए काइरल सेंटर ये होगा। मैंने बोला कि उन दोनों का रोटेशन अलग अलग होगा, तो आप इन बातों को पक्का ही गौर करें कि अगर ये वाला इसकी कॉन्फ़िगरेशन आर आएगी, कलर चेंज करता हूं मैं, देखिए दो, अगर आपको दो मिल रहे हैं क्या काइरल सेंटर, अगर एक काइरल सेंटर की कॉन्फ़िगरेशन आर आ रही है तो दूसरे की पक्का ही एस होगी। आप इन बातों को ध्यान रख लें। एक की आर आ रही है तो दूसरे की पक्का ही एस होगी, मतलब एक इस तरफ घुमाएगा तो दूसरा इस तरफ घुमाएगा। ये मीजो कंपाउंड्स की खास बात है ना। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। अपना सबसे पहला एग्जांपल मैं इसी पेज पे लिख देता हूँ। देखिए, देखते हैं क्या आप पहचान पाते हैं। ये जो आर एस है ये मैंने अभी अपने यूट्यूब पे करवाया नहीं है, कल तक करवा दूंगा। आप जब ये वीडियो देख पा रहे होंगे तब तक आपके लिए ये अवेलेबल होगा, तो अगर आपको नहीं आता है तो आप वहां से कर सकते हैं, है ना। चलिए शुरू करते हैं, लिखता हूं मैं। सीएचओ कौन सा ग्रुप है, आप बताएं कौन सा फंक्शनल ग्रुप लिखा मैंने, ये एल्डिहाइड। अब मैं लिख रहा हूँ एल्कोहल, फिर मैं एल्कोहल, फिर और एल्कोहल लिखता जा रहा हूँ। यहाँ मैंने लिखा सीएचओ, यहाँ एच, एच एंड एच। ओके, ऐसी कुछ मैंने स्ट्रक्चर बना ली कार्बोहाइड्रेट की। अब मैं देखता हूँ, मैंने कहा जी सबसे पहले उसमें होता ऑप्टिकल इनएक्टिव है, वो अगर मीजो निकला तो ऑप्टिकल इनएक्टिव हो जाएगा, कोई बात नहीं है वो तो। उसके बाद मैंने कहा जी ये दो काइरल सेंटर होने चाहिए। मैं काइरल सेंटर देखने को गया, एक कार्बन यहाँ, उस कार्बन में देखेंगे तो इस सीएचओ की स्ट्रक्चर कैसी होगी, इस सीएचओ की स्ट्रक्चर कैसी होगी, एक्सपांड करूं मैं,
एक्सपांड करता हूँ मैं, ये देखें आप, मैं एक्सपांड करता हूँ, इस CHO की स्ट्रक्चर तो ऐसी होगी ना, इस CHO की स्ट्रक्चर तो ऐसी होगी। तो ये क्या ये आपको काइरल सेंटर है? जी नहीं। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है जी? ये तो sp2 है, और हमारे sp3 वाले होते हैं काइरल सेंटर, तो ये तो नहीं है। यहाँ मैं गया जी, अगले सेंटर पे मैं गया जी, हाँ sp3 है, sp3 है, और चारों जो इसके अटैचमेंट है, चारों वैलेंसी है, वो क्या क्या है, अलग अलग है। एक तरफ हाइड्रोजन, दूसरी तरफ OH, तीसरी तरफ सी डबल बॉन्ड O, सी डबल बॉन्ड OH, और चौथी तरफ C, उसके आगे फिर C, और इधर OH। तो ये दोनों ये वाली अटैचमेंट और ये वाली अटैचमेंट क्या है, डिफरेंट है। तो ये अपना काइल सेंटर दोनों बातें अपनी फुलफिल कर रहा है कि sp3 सेंटर होना चाहिए। जी हाँ, sp3 सेंटर है, और उसके बाद चारों वैलेंसीज की अलग अलग होनी चाहिए। उसके बाद मैं अगले पर गया, इस पर गया, मैंने कहा sp3, जी हाँ sp3 तो मैं हूँ। वैलेंसीज देखने गया, हाइड्रोजन OH अलग अलग, बहुत ही बढ़िया। दूसरी तरफ देखने को गया कि कार्बन और COOH, कार्बन और CHO। इस तरफ देखने को गया कार्बन और CHO। आप देखेंगे ये जो दो वैलेंसी है ऊपर, और इससे जो नीचे वाली वैलेंसी है, ये दोनों सेम आएंगी, है ना, सेम आएगी। 1 मिनट वीडियो पॉज करके देखें, पूरी दोनों वैलेंसी क्या आएंगी, सेम आएगी, है ना। अब जब ये सेम आएंगी तो ये काइरल सेंटर होगा, ये वाला सेंटर काइरल सेंटर होगा? जी नहीं, काइरल सेंटर नहीं होगा। उसके बाद मतलब अगले सेंटर पे, इस पे देखूंगा sp3, जी हाँ, और चारों वैलेंसी अलग अलग, जी हाँ, तो ये भी अपना काइरल सेंटर होगा, है ना। काइरल सेंटर को मैं स्टार से डिनोट करता हूँ, इसको मैं नीचे लिखता हूँ ताकि कोई ऊपर का ना समझे। यहाँ इसको मैं लगा देता हूँ। अगर आप में से किसी को ये काइरल सेंटर वाला नहीं है पता, तो मैंने ये भी करवाया है इसी सीरीज में, तो आप वहां से जाके कंफर्म कर सकते हैं, है ना। दो काइरल सेंटर आ गए। तीसरी बात क्या थी, या तो उसमें पीओएस होनी चाहिए या इसमें सीओएस होनी चाहिए। तो मैं अब गया पीओएस या सीओएस देखने, अब गया मैं पीओएस या सीओएस देखने। तो मैंने देखा कि यहाँ से इस ये जो प्लेन मैं काट रहा हूँ, ये जो प्लेन मैं काट रहा हूँ, ये जो प्लेन मैं काट रहा हूँ, इसके अकॉर्डिंग ये पीओएस या सीओएस दिखा रहा है क्या? जी हाँ, ये जो OH है, ये आधा आधा कट जाएगा, ये हाइड्रोजन है, आधा आधा कट जाएगा, है ना। इस कार्बन को, इस कार्बन को ये कार्बन चमकेगा, इस OH को ये OH, इस हाइड्रोजन को ये हाइड्रोजन, और ये जो CHO है, इस CHO को ये CHO। आप चाहते हैं कि मैं इस CHO को भी वैसा ही लिखूं, तो जी लिख देता हूँ, है ना। तो मैं लिख देता हूँ, ये लीजिए जी, डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड H। अब तो आप मान रहे होंगे कि ऊपर वाले को ये चमक जाएगा। तो आप इसमें ये देखेंगे कि पीओएस भी होगी, है ना। पीओएस सीओएस कैसे होगी, वो भी करवाया हुआ है, तो आप वहां भी जाके देख लें। पीओएस होगी। एक बार के लिए मैं इनको क्लियरिटी के लिए एक बार इनको मिटा देता हूँ, है ना। ओके, तो इसमें क्या क्या प्रेजेंट थी, टू काइरल सेंटर, एंड अपनी रिक्वायरमेंट क्या थी, पीओएस या सीओएस। जी हाँ, दो काइरल सेंटर भी थे और पीओएस भी थी। तो ये कंपाउंड कैसा हो जाएगा, मीजो कंपाउंड। मीजो कंपाउंड ये हो जाएगा। मीजो कंपाउंड होते ही ओवरऑल ये लाइट को रोटेट करेगा? जी नहीं, ऑप्टिकल इनएक्टिव। समझने वाली बात ये थी कि इसमें, समझने वाली बात ये थी कि इसमें दो दो काइरल सेंटर थे, दो दो काइरल सेंटर थे, फिर भी ये ऑप्टिकल क्या है, इनएक्टिव, है ना। यही खास बात है मीजो की। चलिए आगे चलते हैं। एक और एग्जांपल अगर आप चाहें तो हम कर सकते हैं, देखें। एक और एग्जांपल मैं आपके सामने करने जा रहा हूँ, ये। हाँ, COH, OH, H, यहाँ से वैलेंसी बनाई थी, OH, OH एंड H, है ना। तो ये जब ये जो कॉन्फ़िगरेशन है, ये इनको मॉलिक्यूल्स को ड्रॉ करने की कॉन्फ़िगरेशन होती है ना। ओके, तो इसमें मैं काइरल सेंटर देखने को गया, इसमें मैं काइरल सेंटर देखने को गया, तो मुझे पता लगेंगे कि ये एक यहाँ काइरल सेंटर होगा और एक यहाँ काइरल सेंटर होगा, है ना। एक ऊपर काइरल सेंटर, ये काइरल सेंटर होगा,
एक ये काइरल सेंटर sp3 है और चारों वैलेंसीज क्या है, डिफरेंट डिफरेंट। ये भी काइरल सेंटर है, एक sp3 है और चारों वैलेंसी क्या है, डिफरेंट डिफरेंट। ओके, तो दो इसमें काइरल सेंटर होंगे, मेरी पहली कंडीशन सफिशिएंट। दूसरी मैं इसमें देखूंगा पीओएस। दूसरा मैं इसमें देखने को गया पीओएस, यहाँ से मैं पीओएस निकालू, मान लो यहाँ से मैं पीओएस निकालू, है ना। मान लो मैं ये वाली पीओएस निकाल रहा हूँ, कौन सी वाली, ये वाली पीओएस मैं निकाल रहा हूँ। ये वाली पीओएस निकाल तो इधर सी डबल ओ एच, यहाँ इस यहाँ तो कुछ नहीं, यहाँ सी डबल एच, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ सी डबल एच, यहाँ लेकिन कुछ नहीं, है ना। कुछ नहीं, तो ये वाली पीओएस इसमें हो पाएगी, पीओएस तो इसमें नहीं हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, तो मैं इसको मिटा देता हूँ, है ना। ओके, पीओएस तो इसमें नहीं हो पाएगी, लेकिन 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 इसमें क्या हो पाएगी, ये सीओएस हो पाएगी। ये इसका इस सेंटर पॉइंट से मान लो मैं चलूं तो इतनी दूरी पर मेरे को सी डब्ल्यू एच मिलेगा, ऊपर भी इतनी दूरी पर मुझे सी डब्ल्यू एच मिलेगा। फिर मेरे को ओ एच भी मिलेगा, और नीचे चलूं तो मैं ओ एच भी मिलेगा, और यहीं से मैं चलूं तो हाइड्रोजन मिलेगा, और यहीं से मैं चलूं तो मुझे हाइड्रोजन भी मिलेगा। और दोनों काइरल सेंटर भी मुझे 90 डिग्री पे चलने पे, 180 डिग्री पे चलने पे मिल जाएंगी। तो इसमें क्या है, सी ओ एस आपकी प्रेजेंट है, पी ओ एस आपकी एबसेंट है, और दो क्या है, दो है आपके काइरल सेंटर। ओके, दो है आपके काइरल सेंटर, तो हमें चाहिए थे दो काइरल सेंटर चाहिए थे। जी हाँ, पीओएस या सीओएस में से एक चाहिए थे, जो सीओएस प्रेजेंट है, तो ये आपका कैसा कंपाउंड होगा, मीजो कंपाउंड होगा। कैसा कंपाउंड होगा, कैसा कंपाउंड होगा आपका ये, मीजो कंपाउंड, मीजो कंपाउंड होगा, है ना। और अगर ये मीजो कंपाउंड होगा तो ये आपका ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा, लाइट को रोटेट करेगा, जी नहीं, लाइट को रोटेट नहीं करेगा, आप समझ पा रहे होंगे, है ना। अब हम करते हैं इसके नीट नीट और जेई में कुछ पीवाईक्यूज आए हुए हैं, वो हम देख लेते हैं, है ना। तो पहले ये वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, तो हम देखते हैं, है ना। इस क्वेश्चन में आप देख पाएंगे, जाहिर सी बातें हैं, आप क्या क्या देख पाएंगे इस क्वेश्चन में, आप देख पाएंगे यहां से, इस पोजीशन से, इसको इसको मैं एक बार ड्रॉ करता हूँ ना, इसको मैं इधर स्क्रीन पे ड्रॉ करता हूँ। मिथाइल लिख दूं, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ओके, अब देखें, पिछ सेम टू सेम पिछला क्वेश्चन है इसमें। पिछला क्वेश्चन है तो आपको क्या क्या दो काइरल सेंटर आप ये खुद करेंगे, है ना। दो काइरल सेंटर आपको देखने को मिल जाएंगे, मुझे ड्रॉ करने की रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए। पीओएस इसमें क्या होगी, एब्सेंट होगी, और इसमें सीओएस क्या होगी, प्रेजेंट होगी। आप देखेंगे कैसे होगी, फिर वीडियो पॉज करके देखेंगे कि कैसे होगी, है ना। तो ये कंपाउंड भी आपको कैसा मिलेगा, मीजो। अभी मैंने इसका एग्जांपल कराया, सेम पीछे वाला एग्जांपल है, कॉपी है ये, है ना। मीजो है, और ये कंपाउंड क्या होगा, ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा। अगर मीजो है तो लाइट को रोटेट नहीं करेगा। यहाँ आप अगर इन दो सेंटर्स की, इन दो सेंटर्स, ये एक सेंटर ये है, दूसरा सेंटर ये है, इनकी कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो एक की आर आएगी, दूसरे की एस आएगी। तो आर वाला रोटेट करेगा, मान लीजिए आर वाला रोटेट करता है लेफ्ट में, मान लीजिए, है ना। तो फिर एस वाला रोटेट करेगा राइट में, और दोनों की डिग्री इक्वल होगी, तो ओवरऑल रोटेशन क्या हो जाएगा, जीरो, है ना। तो ये इजी सा पीवाईक्यू था आपका नीट का, आपने कर लिया है ना। आगे देखें, ये इसमें अगर आप देखेंगे तो इस मॉलिक्यूल में अगर आप देखेंगे, इस मॉलिक्यूल में अगर आप देखेंगे तो इसमें दो काइरल सेंटर आपको देखने को मिल जाएंगे। एक काइरल सेंटर आपका ये होगा, एक काइरल सेंटर आपका ये होगा, दूसरा काइरल सेंटर आपका ये होगा, है ना। दो आपको काइरल सेंटर देखने को मिल जाएंगी, और उसके बाद इसमें क्या आपको देखने को मिल जाएगी, दो काइरल सेंटर तो आपको मिल गए, दो काइरल सेंटर तो आपको मिल गए। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको ना ही तो पीओएस देखने को मिलेगी, सॉरी गाइस, एक्चुअली कॉल आ गया था, है ना। आप देखें क्या कर रहे थे हम, इसमें देख रहे थे कि ये दो काइरल सेंटर इसमें अपने को मिल जाएंगे, दो काइरल सेंटर अपने को इसमें मिल जाएंगे, है ना। अब ये जो दो काइरल सेंटर है, ये जो दो काइरल सेंटर है, इनकी मैं आपको डायरेक्ट इजी सी नोमेनक्लेचर है, वो मैं आपको यहाँ नहीं बता रहा हूँ, लेकिन वो इसकी नोमेनक्लेचर आप देख लेंगे। दोनों के दोनों क्या होंगे, आर होंगे, दोनों के दोनों क्या होंगे, आर होंगे, है ना। दोनों के दोनों आर होंगे, तो पहली बात तो यही क्लियर। मैंने कहा जी एक आर हो, एक, एक मिनट, देखें आप, मैंने कहा जी एक आर हो और दूसरा आर हो, तो ये दोनों कंपाउंड क्या हो सकते हैं, कभी मीजो हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि ये कंपाउंड क्या होंगे, ऑप्टिकल एक्टिव होंगे। आर भी घुमाएगा लेफ्ट, दूसरा आर भी घुमाएगा लेफ्ट, तो दोनों ओवरऑल लेफ्ट घूम जाएगा, मान लीजिए लेफ्ट घूम जाएगा, है ना।
तो ये मीजो नहीं होगा। तो मीजो में तो जीरो होता है, मीजो में जीरो होने के लिए एक आर होना चाहिए, दूसरा एस होना चाहिए, एक इधर रोटेट करना चाहिए तो दूसरा इधर रोटेट करना चाहिए, है ना। तो ये क्या होंगे, ये क्या होंगे, मीजो नहीं होंगे। दूसरा, अब आप बोलेंगे जी आर एस से नहीं, वही तरीका बताएं, सीओएस या पीओएस से। तो जी ना तो इसमें क्या होगी, ना तो इसमें सीओएस होगी और ना ही इसमें क्या होगी, पीओएस होगी, है ना। ना तो इसमें सीओएस होगी, ना ही इसमें क्या होगी, पीओएस भी नहीं होगी। सीओएस एंड पीओएस दोनों ही इसमें क्या होंगी, नहीं होंगी, है ना। तो ये कंपाउंड क्या होगा, ऑप्टिकल एक्टिव, ऑप्टिकल एक्टिव मीजो नहीं होगा। आगे चलते हैं। ये बात जो, ये मैं इंपॉर्टेंट सी आपको इधर बातें बता रहा हूँ कि मीजो, जो मीजो होता है ना, मीजो वो होता है आर और एस, उसमें दोनों सेंटर अलग अलग होते हैं। अगर आपको दोनों आर आर मिल जाए या दोनों एस एस मिल जाए तो ये तो कंपाउंड क्या हो गया, ऑप्टिकल एक्टिव हो गया। अब जब ये ऑप्टिकल एक्टिव हो गया तो ये मीजो कभी हो सकता है क्या, मीजो कभी हो सकता है क्या, मीजो तो ये कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि मीजो तो ऑप्टिकल इनएक्टिव होते हैं। ये मीजो कभी हो ही नहीं सकता, है ना। ये मीजो तो कभी हो ही नहीं सकता, मीजो तो ऑप्टिकल इनएक्टिव होते हैं। मीजो क्या होते हैं, मीजो तो ऑप्टिकल इनएक्टिव होते हैं। इन बातों को आप गौर कर लें थोड़ी, है ना। आगे चलें, अगला क्वेश्चन अपना ये देखें। आप इस क्वेश्चन को और करने की कोशिश करें, वीडियो को यहीं पॉज करें, है ना। चलिए करते हैं। सबसे पहले तो आपका काम क्या था, काइरल सेंटर ढूंढना। सबसे पहले तो आपका काम क्या था, काइरल सेंटर, काइरल सेंटर। तो इस पूरी स्ट्रक्चर में आप काइरल सेंटर देखेंगे, इस पूरी स्ट्रक्चर में आप काइरल सेंटर देखेंगे तो आप क्या, आपको काइरल सेंटर मिलेंगे, क्या आपको काइरल सेंटर मिलेंगे, जी नहीं, आपको जीरो काइरल सेंटर मिलेंगे। क्यों, क्योंकि इसमें इस पूरी स्ट्रक्चर में कोई आपका कार्बन sp3 है ही नहीं, क्योंकि ये भी बेंजीन है और ये भी बेंजीन है। बेंजीन में तो sp2 होते हैं, sp2 होते हैं, तो कोई सेंटर sp3 है ही नहीं, sp3 नहीं है तो काइरल सेंटर भी तो कुछ नहीं होगा, है ना। यही पहली कंडीशन में ये फेल कर गया तो ये मीजो होगा क्या, पहली कंडीशन में ये फेल कर गया तो ये मीजो होगा क्या, आप बताएं। मीजो होने की पॉसिबिलिटी है क्या, ये तो पहली में फेल कर गया तो ये तो मीजो होगा ही नहीं। ओके, मीजो होगा ही नहीं, है ना। अब मीजो नहीं होगा, इसका मतलब ये क्या है, इसका मतलब ये क्या है, ऑप्टिकल एक्टिव है, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब तो ये नहीं है ऑप्टिकल एक्टिव है। पहले मैं आपको ये बात भी आप क्लियर कर लें कि मीजो नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये ऑप्टिकल एक्टिव है। मीजो नहीं है, अगर मीजो हो, अगर मीजो हो तो पक्का है कि ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा, ठीक है। अगर ऑप्टिकल इनएक्टिव है तो गारंटी नहीं है कि मीजो है या नहीं, क्योंकि ऑप्टिकल इनएक्टिव ये कब कब हो सकता है, ये तो मैं लिख रहा हूँ 100%। और इसकी नो कमेंट, नो कमेंट, इसमें मैं कोई कमेंट नहीं कर रहा, क्योंकि क्या हो सकता है, मीजो होगा तो वो ऑप्टिकल इनएक्टिव मैंने बताया, अब ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा वो मीजो, हमेशा ही मीजो नहीं जी, मैं सच नहीं कह रहा हूँ, कोई गारंटी नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर उसमें कायरल सेंटर ही ना हो तो भी वो ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा, अगर उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री हो तो भी वो ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा, है ना। बहुत से तरीके हैं ऑप्टिकल इनएक्टिविटी शो करने की, है ना। तो आप इस बात को गांठ बांध लें, है ना। तो ये तो पहले ही मीजो की कंडीशन। अब वापस क्वेश्चन पे चलते हैं। मीजो की कंडीशन क्या थी, दो काइल सेंटर होनी चाहिए, इस पे तो जीरो, तो ये तो मीजो हो ही नहीं सकता। दूसरा, इसमें आप देखेंगे, दूसरा अगर आप इसमें देखेंगे कि पीओएस, पीओएस या सीओएस, तो ना तो इसमें पीओएस होगी ना इसमें सीओएस होगी, ओके। तो ये कंपाउंड मीजो नहीं होगा। आगे चलें, ये आपका विच ऑफ द फॉलोइंग, ये जेई का पीवाई क्यू है आपके सामने, ये जेई का पीवाई क्यू है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड है मीजो आइसोमर, मीजो कौन होगा इनमें से, मीजो कौन होगा। तो टू क्लोरो, पहले ये ट्राई करते हैं, टू क्लोरो ब्यूटेन, ओके। टू क्लोरो, तो यहीं से अगर आप समझदार हैं तो आपको यहीं से पता लग जाना चाहिए कि मीजो कंपाउंड में क्या होता है। मीजो कंपाउंड में होती है जी, या तो मीजो कंपाउंड में होती है या तो पीओएस या सीओएस, है ना। अब इस पूरे कंपाउंड में क्लोरीन कितना है, एक, पीओएस होने के लिए भी उसको क्लोरीन को सामने क्लोरीन दिखना चाहिए या क्लोरीन कट होना चाहिए। सीओएस होने के लिए क्लोरीन को सामने क्लोरीन दिखना चाहिए, क्लोरीन को सामने क्लोरीन सीओएस होने के लिए दिखना चाहिए। तो एक ही क्लोरीन, सीओएस तो इसमें पॉसिबल नहीं है। पीओएस में क्या, या तो क्लोरीन दिखनी चाहिए या क्लोरीन खुद कट जाना चाहिए। तो दूसरी दिखेगी तो नहीं, खुद काट के देखूंगा मैं, दूसरी दिखेगी नहीं, नहीं तो खुद काट के देखूंगा, तो मैं ये वाला प्लेन इस पे क्रॉस करूंगा, ये वाला प्लेन क्रॉस करूंगा, तो एक तरफ दो कार्बन बचेंगे, एक तरफ एक कार्बन बचेगा। तो आप ये देखेंगे कि इसमें पीओएस भी क्या होगी, नहीं होगी, पीओएस भी नहीं होगी। तो ये अपना आंसर ये
नहीं होगा। ये मीजो कंपाउंड क्या होगा? नहीं होगा, है ना। ये मीजो कंपाउंड अपना क्या होगा? नहीं होगा। दूसरा, इसमें कायरल सेंटर भी एक ही था। दूसरा, इसमें कायरल सेंटर भी एक ही था। तो ये हमें सबसे पहले देख लेनी चाहिए थी, गलती कर दी, है ना। लेकिन एग्जाम में हमें गलती नहीं करनी है। अगला चले, टू हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, है ना। टू हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। ओके, ये हम देखते हैं ड्रॉ करके, क्या ये मीज हो सकता है या नहीं। ओके, टू हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, है ना। टू हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, 1 2 3 प्रोपेन, टू हाइड्रोक्सी एंड ओइक एसिड। ओ सॉरी 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 सॉरी, एक सेकंड एक सेकंड, हाइड्रोजन लगाना मैं भूल गया, है ना। टू हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। ओके, अब इसमें देखें इसमें वही सेम टू सेम बात आपको देखने को मिलेगी कि सी डबल बॉन्ड ओ है तो दूसरा तो है नहीं, सी डबल बॉन्ड ओ है तो दूसरा सी डबल बॉन्ड ओ है तो है नहीं, तो सीओएस तो कभी हो ही नहीं सकती। ओके, उससे भी पहली बात, हम काइरल सेंटर भी भागेंगे। काइरल सेंटर इसमें एक ही हुआ, दूसरा होगा ही नहीं, तो ये भी अपनी मीजो कंपाउंड ये भी अपना हो नहीं सकता, क्योंकि काइरल सेंटर कम से कम दो चाहिए। एक है तो पक्का ही, मैंने पहली वीडियो में बताया, इफ ओनली वन काइरल सेंटर सो दैट मॉलिक्यूल विल बी ऑप्टिकल एक्टिव। एक काइरल सेंटर है तो ऑप्टिकल एक्टिव होगा, एक काइरल सेंटर तो ऑप्टिकल एक्टिव होगा, लेकिन मीजो तो ऑप्टिकल इनएक्टिव होते हैं, वही बातें। तो ये भी अपना ऑप्शन नहीं होगा। आगे वाला देखें, आगे वाला आपका एग्जांपल, 2 3 डाइक्लोरोपेंटेन, 2 3 डाइक्लोरोपेंटेन, पेंटेन। ओके, 2 और 3, तो सीओएस इसमें हो सकती है क्या? अब तो आप बताएंगे कि इसमें सीओएस आप देखेंगे और इसमें पीओएस आप देखेंगे। काइरल सेंटर तो इसमें दो है, ठीक है। तो ना तो इसमें सीओएस होगी ना इसमें पीओएस होगी। कैसे नहीं होगी, या वीडियो पॉज करेंगे और खुद देखेंगे, है ना। तो ये भी अपना होगा नहीं। फोर्थ अपना मैं लास्ट बना रहा हूँ, 3 4 डाइक्लोरोब्यूटेन। ओके, सीएल एंड सीएल। ओके, कायरल सेंटर इसमें कितने, दिस वन एंड दिस वन, दो कायरल सेंटर इसमें आ जाएंगे, है ना। पूरी स्ट्रक्चर आप हाइड्रोजन से वैलेंसीज पूरी करेंगे तो आप यहाँ देखेंगे कि इसमें भी एक तरफ कार्बन, एक तरफ सीएल, दो तरफ दो कार्बन, एक तरफ हाइड्रोजन, तो चार वैलेंसी अलग अलग, तो एक कायरल सेंटर। सेम टू सेम इसमें देखेंगे तो एक तरफ क्लोरीन, एक तरफ एक कार्बन, एक तरफ दो कार्बन, एक तरफ हाइड्रोजन, तो ये भी कायरल सेंटर आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में पीओस देखने को मिलेगी। कौन सी वाली पीओस आपको देखने को मिलेगी? पीएस आपको ये वाली देखने को मिलेगी। सीएल को सीएल चमकेगा, और सीएल को सीएल चमकेगा, और दो कार्बन को दो कार्बन चमकेंगे, बाकी हाइड्रोजन को हाइड्रोजन चमकते रहेंगे। तो अपना करेक्ट आंसर क्या होगा? जी हाँ, यही अपना करेक्ट आंसर है, जिसे हम सदियों से ढूंढ रहे थे, है ना। जिसे हम सदियों से ढूंढ रहे थे, तो यही अपना करेक्ट आंसर है। यही होगा क्या? मीजो। मीजो होगा, मतलब ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा। ओके, ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा। अगला क्वेश्चन, हाँ, ये क्वेश्चन मैंने पिछली क्लास में कराया था, इस क्लास में फिर कराता हूँ। रेसिमिक मिक्सचर, रेसिमिक मिक्सचर इज फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग टू रेसिमिक मिक्सचर बनता है मिक्सिंग टू एनेंशियोमर, है ना। दो एनेंशियोमर को मिक्स करता हूँ। एनेंशियोमर कौन से होते हैं? एनेंशियोमर दो, मैंने शुरू इसी वीडियो के शुरू में बताया ना। एक एनेंशियोमर इधर रोटेट करता है, दूसरा एनेंशियोमर इधर रोटेट करता है ना। अगर ये दोनों दो डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल हैं, तब इनको बोलेंगे एनेंटियोमर, तब इनको बोलेंगे एनेंशियोमर। ओके, अगर ये क्या होते, एक मॉलिक्यूल इधर रोटेट करता, सॉरी, एक मॉलिक्यूल इधर रोटेट करता, दूसरा मॉलिक्यूल इधर रोटेट करता, और ये क्या होते, एक ही कंपाउंड होते, तब क्या होता, ये मीजो। ये दो बातें आपकी इंपॉर्टेंट सी थी, आप देख लें, है ना। एनेंशियोमर एंड मीजो, है ना। अब देखें, रेसिमिक मिक्सचर इज फॉर्म्ड बाय एनेंशियोमर, दो एनेंशियोमर से रेसिमिक मिक्सचर बनता है। और आपको मजे की बात क्या है, एनेंशियोमर तो हमेशा ही लाइट को घुमाते हैं, तो ये तो है ऑप्टिकल एक्टिव, है ना। और एनेंशियोमर रेसिमिक मिक्सचर ओवरऑल क्या होता है, ऑप्टिकल इनएक्टिव, क्योंकि एक लेफ्ट घुमाता है एक राइट घुमाता है, तो ऑप्टिकल इनएक्टिव आ जाएगा ये, है ना। तो रेसिमिक मिक्सचर इज फॉर्म्ड बाय ऑप्टिकल आइसोमर्स। एनेंशियोमर दोनों ही ऑप्टिकल आइसोमर होंगे, एक आगे होगा,
मतलब एक आर वाला होगा, एक एस वाला होगा, लेकिन दो अलग अलग हैं, दो अलग अलग हैं। तो दो ऑप्टिकल आइसोमर को मिला के हमारा क्या बन रहा है, रेसिम मिक्सचर बन रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्टिकल आइसोमर। ओके, चलिए आगे देखते हैं। एनएनश्योर, ये अगला क्वेश्चन एनएनश्योर का ही आ गया, है ना। तो एनएनश्योर अभी हम नहीं करेंगे, पिछली क्लास में ये चीजें करवा दी गई है। फिर भी मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ कि जी ये एनएनश्योर नहीं होगा, ये भी एनएनश्योर नहीं होगा, क्योंकि इसमें दोनों वर्ड्स क्या है, अलग अलग है, और इसमें सेम है ना। ये भी नहीं होगा, इसमें भी सेम टू सेम बात है। हाँ, ये इसका एनएनश्योर होगा, और ये इसका एनएनश्योर फिर नहीं होगा, है ना। अगर आपको ये कहानी नहीं समझ आई एनएनश्योर की, तो इसी वीडियो के एंड में मैं डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में मेरी पूरी लेक्चर सीरीज डाल दूंगा, तो आप वहां से जाके देख सकते हैं। ओके, और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। ओके, थैंक यू। हैप्पी लर्निंग। पूरी इसी सीरीज में मैं डाल दूंगा, इसी के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा लिंक, और इसी के आई बटन में भी डाल दूंगा। तो अगर आपको और आगे पढ़ना है तो आप वहां से कर सकते हैं। थैंक यू।